नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आइए मिलते हैं AISF के छात्र नेता और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय युवा मंच के सचिव किशन भारद्वाज जी से। किशन जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन सर को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। किशन जी, मैं आपके पैतृक गांव और आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम किशन भारद्वाज है। मेरे पिताजी का नाम शशिभूषण भारद्वाज है, जो कि एक पेशे से वकालत करते हैं और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। दुलारपुर गांव तेघरा प्रखंड के अंतर्गत आता है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही पूरी की है जी। और उसके बाद हाई स्कूल वहीं बगल में एक हाई स्कूल है तियाई का, वहीं से मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद अभी मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, जो कि वहीं बगल में RBS कॉलेज दिया है, जहां से मैं अभी कर रहा हूं जी। किशन जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप AISF से भी जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है जुड़ने? देखिए, AISF जो है वो देश का पहला और सबसे पुराना छात्र संगठन है जी। और जैसा कि हम सबको पता है कि AISF ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी संघर्ष का झंडा बुलंद करने का काम किया था, और आज वर्तमान समय में भी छात्र के हक और अधिकार के लिए AISF लगातार संघर्षरत है। इस AISF के यही संघर्षों से प्रभावित होकर मैंने AISF की सदस्यता ली, और मुझे गर्व है कि मैं AISF का एक सिपाही हूँ जी। तो AISF के आप छात्र नेता हैं, तो इससे जुड़ने के बाद आपने छात्रों के हित के लिए क्या क्या कार्य किया? इससे जुड़ने के बाद छात्रों को बहुत सारी परेशानियां जैसे होती है, विभिन्न कॉलेजों से जैसे कॉल आता था कहीं पे किसी को एडमिशन में दिक्कत है या कहीं पे एक्स्ट्रा फीस लग रहा है, तो वह सब समस्या को हमने सुना और उसका समाधान हमने किया जी। और उसके बाद एक वही जिस कॉलेज में अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उस कॉलेज में उसका सेंटर सिर्फ इसलिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था क्योंकि उस पर कोई बोला था कि यहाँ पे सेंटर पे चोरी करवाया जाता है। तो ये एक जांच का विषय था, लेकिन बिना जांच किए उसका सेंटर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। तो उसमें भी सबसे पहले हमारे संगठन AISF के द्वारा ही उसमें वाइस चांसलर का विरोध प्रदर्शन हम लोग किए थे जी। किशन जी, जैसा कि देखा गया है कि छात्रों के हित के लिए विभिन्न तरह की पार्टियां हैं और आपने AISF को चुना, तो ऐसा क्यों? यही अभी इसका आंसर हम बताए थे, जैसे कि AISF के संघर्षों से प्रभावित होकर, और हमें लगा कि वही जो अभी मैं उदाहरण दिया कॉलेज पे, तो उसमें भी बहुत से छात्र संगठन थे, लेकिन उस पर कोई भी छात्र संगठन आगे नहीं आया। आगे आया तो वो सिर्फ AISF था, और वहीं से मैंने उसी समय AISF की सदस्यता ली, और अभी तक मैं AISF का एक सदस्य हूँ जी। जैसा कि मुझे पता है किशन जी, आप राष्ट्रीय युवा मंच से भी जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा मंच है, इसका क्या उद्देश्य है? यह नौजवानों के लिए एक स्वतंत्र मंच है, जो कि गैर राजनीतिक मंच है जी। इसका उद्देश्य है जाति, धर्म और राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर नौजवानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना जी। और वर्तमान समय में हम अपने मंच के विभिन्न जगह पे उसका विस्तारीकरण शुरू किए हुए हैं, जिसमें अपने मंच से बहुत से गांव में मंच से व्यक्तियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। किशन जी, अभी जो कोरोना काल का समय चल रहा है, तो आपकी टीम, क्योंकि आप छात्र नेता हैं, तो आपकी टीम इस कोरोना काल में जनहित के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? मैं आपको बता दूं कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है जी, उस समय से AISF लगातार जन समस्याओं को, जनहित को लेकर हर एक जगह पे, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, जहाँ पे राशन नहीं है वहाँ पे राशन की व्यवस्था, ये हेल्पलाइन बना के AISF लगातार काम करते आ रही है। और अभी जैसा कि बाढ़ का समय शुरू हुआ है, तो उसमें भी AISF बाढ़ प्रभावित एरिया में, जहाँ पे बाढ़ प्रभावित इलाका है, वहाँ पे जाकर AISF लगातार मदद पहुँचाने का काम कर रहा है जी। किशन जी, अभी बेगूसराय वांस दिनकर यूनिवर्सिटी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और आप AISF के छात्र नेता हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी छात्रों को जो समस्या होती है, तो अभी उसके समाधान के लिए हम लोगों को दरभंगा का चक्कर लगाना पड़ता है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूरी पे है। तो इसलिए हम लोगों का मांग है कि दिनकर जी के नाम पे बेगूसराय में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और इसका समर्थन हमारा छात्र संगठन भी करता है, और यह मांग हमारा छात्र संगठन
ने भी उठाया है कि बेगूसराय में दिनकर जी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जिससे छात्रों को जो समस्या है इसका समाधान उनको नज़दीक में ही मिल सके। जी किशन जी, आपके हिसाब से छात्र राजनीति में क्या क्या मुद्दा होने चाहिए? देखिए, छात्र राजनीति में सबसे मुख्य मुद्दा जो है यह अभी जो असमान शिक्षा प्रणाली देश के अंदर है जी। जैसे कि अमीरों के जो लड़के हैं या अमीरों के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग शिक्षा प्रणाली है, जबकि एक ठेला चलाने वाले या मोची जो आदमी हैं उन्हें अपने बच्चे को शिक्षा देने में भी आफत है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आफत है, क्योंकि उनको खाना पुरेगा तब वो शिक्षा देंगे। तो छात्र राजनीति का सबसे पहला मुद्दा यही होना चाहिए कि राष्ट्रपति हो या चपरासी संतान, सबको सबसे पहले एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि विद्यार्थी नामांकन करवाने के बाद अपने महाविद्यालय में सिर्फ फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, और यह दुर्भाग्य की बात है कि जाने के बाद भी विद्यार्थी अपने शिक्षक को नहीं पहचान पाते हैं। तो इसमें नियमित वर्ग संचालन कैसे हो, यही सब अभी वर्तमान में छात्र राजनीति का मुख्य मुद्दा होना चाहिए। जी किशन जी, अक्सर देखा गया है कि कॉलेजों में छात्रों की संख्या बहुत कम होती है, क्लास वगैरह नहीं करते हैं, बहुत कम होती है, और वहाँ और देखा गया है कि प्रोफेसर्स भी बहुत कम हैं। तो इस मुद्दे को लेके आपकी टीम क्या कर रही है? इस मुद्दे को लेकर हमारे टीम अभी तक बहुत बार संघर्ष किया हुआ है, और इसको लेकर हम लगातार मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले जितना भी विद्यालय महाविद्यालय है उसमें शिक्षकों को विद्यार्थी के अनुपात में जो रहना चाहिए उसको सबसे पहले पूर्ति किया जाए जी। और उसके बाद नियमित वर्ग संचालन शुरू हो, जिससे कि छात्रों का जुड़ाव महाविद्यालय से हो सके। जी किशन जी, आप भी एक छात्र हैं जी, और छात्र राजनीति में आए हैं, और अक्सर देखा गया है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को राजनीति की तरफ नहीं भेजते हैं। तो आप राजनीति की तरफ गए, तो इसमें पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? इसमें पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है जी। वो हमें स्वतंत्र छोड़ दिए कि मैं अपने इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ गलत काम वो नहीं होना चाहिए। वो भी मेरे पिताजी जो है वो हमें गाइडलाइन देते हैं कि हमें कैसे छात्र राजनीति में क्या मुद्दा हम उठा सकते हैं या क्या कर सकते हैं जी। तो वो हमें गाइडलाइंस देते रहते हैं। किशन जी, अक्सर देखा गया है कि बच्चे सब्जेक्ट में मैथ से बहुत ज़्यादा भागते हैं, बहुत घबराते हैं। इवन मैं भी बहुत छोटी थी तो मैथ सब्जेक्ट से काफ़ी दूर होती थी, और आप मैथ से ऑनर्स कर रहे हैं, तो मैथ्स में आपकी रुचि कैसे जगी? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी जब 8वीं क्लास तक था उस समय मैथ में मुझे मैथ की ABCD भी नहीं आती थी। उस समय मैं भी मैथ का एक कमज़ोर स्टूडेंट हुआ करता था, और मैं भी मैथ से भागा करता था जी। लेकिन उसके बाद मेरे एक भैया हैं जिनका नाम शुभम भारद्वाज है, वो उस समय IIT की तैयारी पटना में कर रहे थे, अभी वर्तमान में वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे गाइडलाइंस दिया और 1 साल उन्होंने मुझे मैथ पढ़ाया। उसके बाद हमें मैथ में ऐसी रुचि जागी कि अब मैं मैथ से ऑनर्स कर रहा हूँ। तो मुझे मैथ पढ़ने की प्रेरणा और मैथ में रुचि जो जगाने का काम किया वो मेरे भैया ही हैं। किशन जी, भविष्य में आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मेरा जब ये ग्रेजुएशन समाप्त होगा उसके बाद मैं BPSC की तैयारी करना चाहूँगा, और BPSC क्वालिफाई करने के बाद मैं एक सिविल सर्विस के रूप में समाज में अपनी योगदान देकर समाज सेवा करना चाहूँगा। बहुत ही नेक सोच है आपकी। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। AISF के छात्र नेता होने के नाते आप छात्रों को और नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को यह कहना चाहूँगा कि आप छात्र होने के नाते आपका जो दायित्व है जी, छात्र होने के नाते आपका सबसे पहला दायित्व है कि आप पढ़ें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दायित्वों को सही तरह से निर्वहन करें और आप पढ़ें और एक सभ्य नागरिक बने, जिससे देश का विकास हो सके। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी किशन जी। किशन जी, KV स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? KV स्टूडियो में आके हमें बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मैं पूरी KV स्टूडियो टीम को और ख़ास करके डॉक्टर रोशन सर को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने यह मुहिम चलाया कि कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में बेगूसराय ज़िले के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिए जहाँ पे आके हम अपनी बातों को रख सकते हैं। इसके लिए हम एक बार पुनः डॉक्टर रोशन सर को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।